फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं हमारे दूसरे माइनर एक्ट की, जिसको आज हम स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है गर्भधारण पूर्व व प्रसव पूर्व निदान तकनीक चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहाइबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन एक्ट 1994। देखिए, मैं आपको इसको डीपली बता देती हूँ, इसके नाम को ही। कुछ की समझ में आ रहा होगा, कुछ के समझ में नहीं आ रहा होगा, तो हम इसको शॉर्टली बताते हैं। ये वो अधिनियम है जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी का जो अल्ट्रासाउंड होता है उस पर प्रतिषेध किया गया है, मीन्स रोक लगाई गई है, जिससे कि वो एबॉर्शन ना करवाए। और ये इस बात को देखते हुए किया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि जो बहुत से केसेस ऐसे होने लगे थे कि अल्ट्रासाउंड करवा के जो बेटियां अगर कोख में होती थी, प्रेग्नेंट लेडी के होती थी, तो वो उसका अबॉर्शन करवा देती थी। इससे भाई क्या होता था, लड़कियों की संख्या काफ़ी कम होती चली जा रही है। अगर बेटा होता था तो उसको कंसीव करती थी, लेकिन बेटी होने पर उसका अबॉर्शन करवा देती थी। तो देखिए, जो शिशु अभी इस जीवन में आया भी नहीं है, उसको एक तरीके से उसका क्या करवाना, उसकी हत्या करवा देना, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, तो इसी कारण ये जो एक्ट है आपका, इसको लागू किया गया, द प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहाइबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 को। ठीक है, देखिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें टोटल आपके जो चैप्टर्स हैं 8 चैप्टर्स हैं, एंड इसमें सेक्शंस आपकी 34 हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्टिंग से इसको लेकर चलते हैं। चैप्टर 1 की बात करेंगे हम, प्रारंभिक की, प्रीलिमिनरी की, जिसमें आपकी 6 सेक्शंस हैं, 1 से लेके 6 तक। सेक्शन 1 में आपका संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ दिया गया है। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई हैं। ठीक है, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया। चैप्टर 1 में आपकी सेक्शन 1 और 2 दी गई ओनली। चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग दिया गया आपका अनुवांशिक सलाह केंद्रों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं व अनुवांशिक क्लिनिकों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर, जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक्स। तो आनुवांशिक सलाह केंद्रों, अनुवांशिक प्रयोगशालाओं, अनुवांशिक क्लिनिकों का विनियमन करना। सेक्शन 3A में लिंग चयन पर प्रतिषेध है। 3B में आपका ऐसे व्यक्तियों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों आदि को जो अधिनियम के अधीन दृष्टिगत नहीं है, प्राश्रव्य मशीन के विक्रय पर प्रतिषेध करना। ठीक है, चैप्टर 3 आपका है प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन, रेगुलेशन ऑफ प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। देखिए, हम ये नहीं कहते कि भाई अल्ट्रासाउंड करवाना गलत है, अल्ट्रासाउंड करवाना गलत नहीं है, बट लिंग का जो निर्धारण करना, चयन करना बहुत ही गलत है। उससे इंसान के माइंड में डाउट आ जाता है कि भाई बेटा है या बेटी है, तो मतलब बेटी है तो बहुत ही उसको, कुछ इंसान ऐसे होते हैं उनकी सोच इतनी छोटी होती है कि अगर जो बेटी होती है तो उसका अबॉर्शन करवा दिया जाता है, और अबॉर्शन नहीं भी कराया जाता 1%, तो बहुत ही हीन भावना से देखा जाता है बेटियों को आज के समाज में भी। वैसे तो बेटियां ही बहुत नाम रोशन कर रही हैं, लेकिन आज भी कुछ समाज के जो छोटी सोच के लोग हैं, वो बेटियों को हीन भावना से देखते हैं और चाहते हैं कि हमारा वंश चले, आगे बढ़े और बेटे हों, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, ये तो अलग बात थी, है ना। सेक्शन 4 में क्या है आपका, प्रसव पूर्व निदान तकनीकों का विनियमन करना। सेक्शन 5 में गर्भवती स्त्री की लिखित सहमति और भ्रूण के लिंग की संसूचना का प्रतिषेध करना। सेक्शन 6 में लिंग अवधारण का प्रतिषेध करना। ठीक है, ये आपकी सेक्शन 6 तक की बात हुई। सेक्शन 2 में आपकी सेक्शन 3 के ही सबक्लॉज दी गई है, 3 एंड 3B की। चैप्टर 3 में आपका 4 से लेकर 6 तक की। एंड चैप्टर 4 में आपका है केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड, सेंट्रल सुपरविजरी बोर्ड, यानी सेक्शन 7 केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन करना। सेक्शन 8 में सदस्यों की पदावधि, भाई कितनी उनकी पदावधि दी गई है, टाइम पीरियड है उनका। एंड सेक्शन 9 में बोर्ड के अधिवेशन है आपके। ठीक,
सेक्शन 10 में आपके हैं रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्यवाही अविधिमान्य न होना। सेक्शन 11 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए बोर्ड का अस्थायी सहयोजन। सेक्शन 12 में बोर्ड के अधिकारियों अन्य नियुक्ति, ठीक है, बोर्ड के आदेशों अन्य अधिप्रमाणन। सेक्शन 14 में आपकी सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए। 15 में पुनः नियुक्ति के लिए सदस्य की बैठक। सेक्शन 16 में बोर्ड के जो कृत्य हैं, फंक्शंस हैं, कार्य हैं, वो हैं। एंड सेक्शन 16A में राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड व संघ पर्यवेक्षण बोर्ड का गठन है। ठीक, चैप्टर 5 की बात करते हैं। सेक्शन 17 और 17A की बात की गई है इसमें समुचित अधिकारी व सलाहकार समिति के बारे में। 17A में आपकी समुचित प्राधिकारियों की शक्तियाँ यानी पावर्स क्या हैं उनकी। चैप्टर 6 में आपका है आनुवांशिकी की सलाह केंद्रों, आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं व आनुवांशिक क्लिनिकों का रजिस्ट्रीकरण। भाई देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि भाई इनका मतलब जो ये केंद्र हैं वो स्थापित ही नहीं किए जाएंगे। इस मामले से इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो इसमें सेक्शन चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग दिया गया। रजिस्ट्रेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर एंड जेनेटिक लेबोरेटरीज एंड जेनेटिक क्लिनिक। सेक्शन 18 में आपका आनुवांशिक सलाह केंद्रों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन है। सेक्शन 19 में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र मतलब सर्टिफिकेट है। सेक्शन 20 में रजिस्ट्रेशन का रद्दकरण या निलंबन है। सेक्शन 21 में अपील है। चलिए, आज हमने बात करी चैप्टर 6 तक की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 की, ठीक है, जिसमें हम टोटली सभी सेक्शंस को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक्स।